हे गाइस, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। फ्रेंड्स, टीजीटी इंग्लिश के तहत बात हम लोग कर रहे थे जॉन गाल्सवर्दी के बारे में। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ आज वीडियो मिस मत करिएगा। आज हम लोग उनके सोशल जो प्लेस थे उनको डिवाइड किया गया है 5 कैटेगरी में, और उन्हीं को हम देखते हैं कौन कौन सा प्ले किस कैटेगरी में आता है। वीडियो मिस मत करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है कि ही वॉज कॉल्ड द बार इन 1890 बट ही प्रैक्टिस वेरी लिटिल। मतलब ये कह सकते हैं कि ही नेवर प्रैक्टिस्ड। उन्हें बार कहा जाता, बार इन लिंकन कहा जाता था 1890 में, लेकिन उन्हें कभी प्रैक्टिस नहीं किया। नेक्स्ट है कि ही सेज आई रीड इन वेरियस चैम्बर्स। एक्चुअली फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये जो स्टेटमेंट है हमेशा पूछा जाता है, और ये स्टेटमेंट जॉन गाल्सवर्दी का है। वंस अगेन, आई रीड इन वेरियस चैम्बर्स, प्रैक्टिस ऑलमोस्ट नॉट एट एंड डिसलाइक माई प्रोफेशन थ्रोली। थोड़ी मतलब पूर्ण रूप से इनके प्रोफेशन को नकार दिया गया, डिसलाइक कर दिया गया था। लेकिन उन्होंने कह रहे हैं कि मैंने चैम्बर में बहुत प्रैक्टिस किया, कई चैम्बर में मैंने प्रैक्टिस किया, लेकिन जानते किस बात को, तो लॉ वाले जो डिग्री लिए थे लॉ का, उन्हें नकार दिया गया था। और कुछ वर्क्स भी थे उनके जो शुरुआत दौर में बहुत ही नकार दिया गया था, एक्सेप्ट नहीं किया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। आगे बढ़ते हैं। गाल्सवर्दी यूज टू टर्न एन ओल्ड नॉवेल इनटू अ न्यू प्ले बाय चेंजिंग इट्स नेम एंड सीन। आपको याद होगा कि इनका एक और विशेषता है कि पुराने नावल को ये नए प्ले में तब्दील कर देते थे, इसके नेम और सीन में चेंजेस करके। ठीक है, जैसे क्या किया था उन्होंने, हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक हिज नॉवेल आइलैंड फेरिसेस, जो 1904 में आया था फ्रेंड्स, उसको रीअपीयर करवाए थे 1912 में, द प्ले पिजन। यानी जो आइलैंड फेरिसेस था फ्रेंड 1904 वाला, उसे 1912 में दोबारा लेकर के आए, लेकिन 1904 वाला जो आइलैंड फेरिसेस था वो नॉवेल था, उसी को रिक्रिएट करके पिजन प्ले बना दिए। और वो कब आया था? 1912 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ही यूज टू राइट फिक्सन इन द मॉर्निंग एंड ड्रामा इन द आफ्टरनून। बहुत ही बेहतरीन फैक्ट्स है कि वह नॉवेल जो है, फिक्सन जो है, मॉर्निंग टाइम में लिखा करते थे, क्योंकि एक्चुअली फिक्सन लिखने के लिए कल्पनाओं की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स, और ड्रामा आफ्टरनून लिखा करते थे, यानी दोपहर बाद ड्रामा लिखते थे और मॉर्निंग टाइम में फिक्सन लिखा करते थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद करिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑल हीज 30 प्लेज मे बी डिवाइडेड इंटू 5 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू दियर सब्जेक्ट मैटर। तो उनके जो मैं बताया था ना, जो प्लेस थे, उन प्लेस को 5 सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। अब वो कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। बात कर रहा है फ्रेंड्स ग्रुप 1, और ग्रुप 1 में सोशल इनजस्टिस इन सोसाइटी, सोशल इनजस्टिस की बात कर रहा है। इसमें बेसिकली इम्पॉर्टेंट जो हमारे ड्रामास हैं, प्लेस हैं, वो आता है सिल्वर बॉक्स। ठीक है, 1906 में आया था, बार्थविक और जोन्स की कहानी है। और नेक्स्ट है द शो, 1925 में आया था फ्रेंड्स। और यह दोनों देखिएगा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सोशल इनजस्टिस से रिलेटेड 2 ड्रामा आपके सामने। बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्रुप की ओर। ग्रुप सेकेंड है द थीम फैमिली रिलेशंस। तो फैमिली रिलेशंस में कुछ ड्रामाज आते हैं, जैसे द फैमिली मैन है 1922 में, जॉय है 1909 में, द फारसाइड सागा 1922। ठीक है, तो 1922 फारसाइड सागा, यह भी फैमिली रिलेशन की कहानी है। द फैमिली मैन और जॉय, ये सब फैमिली रिलेशन से रिलेटेड है। वीडियो थोड़ा शॉर्ट होगा लेकिन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, शेयर करना मत भूलिएगा। ग्रुप थर्ड की बात करते हैं। द थीम किसका है? प्रॉब्लम्स ऑफ द आउटकास्ट, प्रॉब्लम्स ऑफ द आउटकास्ट। आइए देखते हैं। कह रहा है कि जस्टिस 1910 में आया था, विंडोज़ 1922 में आया था, द पिजन 1912 में आया था, और एक और ड्रामा है द फगेटिव 1913 में आया था। तो एक्चुअली फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये चारों जो है आउटकास्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर हैं, और अक्सर यह पूछता है, ध्यान रखिएगा। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं। जस्टिस है 1910, विंडोज़ 1922, द पिजन 1912, द फगेटिव 1913। नेक्स्ट है ग्रुप फोर्थ की हम बात करते हैं फ्रेंड्स। थीम है ट्रेजेडी ऑफ आइडियलिज्म, ट्रेजेडी ऑफ आइडियलिज्म। और बात करते हैं, इसमें 2 ड्रामा है। द मॉब 1914 में आया था, और अ बीट ऑफ लव 1915 में आया था। यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग बांटा गया था इनके प्लेस को। नेक्स्ट है नंबर 5 की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, थीम है फीलिंग कॉस्ट या कॉस्ट फीलिंग। यानी कॉस्ट फीलिंग में बहुत सारे ऐसे ड्रामास हैं जॉन गाल्सवर्दी के। पहला है स्ट्राइफ है 1909 में आया था,
जिसमें कास्ट फीलिंग को शो किया गया है। द इल्डेस्ट सन 1912 में आया था फ्रेंड्स, इसमें भी कास्ट फीलिंग। द लॉयल्टीज 1922, यह भी कास्ट फीलिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर है इसमें। द फाउंडेशंस 1917 में आया था, और द स्किन गेम 1920 में आया था फ्रेंड्स, ये भी कास्ट फीलिंग से रिलेटेड उनका ड्रामा है, प्लेस है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मैटर और है आपके समक्ष, कह रहा है कि द फॉरसाइट सागा 1922 में आया था, इज अ सीरीज ऑफ 3 नॉवेल्स। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906, चांसरी 1920, टू लेट 1921 एंड टू इंटरलूड्स इंडियन समर ऑफ अ फारसाइट 1918 में आया था, एंड अवेकिंग 1920 में आया था। ये फारसाइट सागा का जो फर्स्ट ट्रियोलॉजी का कहलाता है, 1920 में आया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेकेंड ट्रियोलॉजी, थर्ड ट्रियोलॉजी आया था। ठीक है, और इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ बेहतरीन फैक्ट्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।